बड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ज़रा तज्जिया लेते हैं उनसे मौजूदा सूरत हाल पर। सुहेल साहब शुक्रिया। सुहेल साहब पहले तो आपसे तज्जिया चाहेंगे हफ्ते की शाम वाले शो पर, क्योंकि आपसे हमारा राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ का जिस अंदाज में इस्तकबाल किया, आपको लगता है कि सब कुछ जैसा वो तवक्को कर रहे थे वैसा हो गया, मियाँ साहब मुतमईन होंगे और ये एक बड़ा पावर शो था? मेरा ख्याल है कि जो ये पावर शो नून लीग ने किया, ये हर लिहाज से नून लीग के लिए भी सेटिस्फाइंग है। और जो हम बहुत अरसे से ये देख रहे हैं जो रैलीज़, तो उस हवाले से इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अटेंडेड और अच्छा शो था। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि आज तक जो सबसे बड़ा शो हुआ वो तो 10 अप्रैल 1986 का सबसे बड़ा शो था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी और जब लाहौर एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक जो था इस्तकबाल भी हुआ था। और उतना बड़ा शो तो हमने नहीं देखा अपनी आंखों से। दूसरा, उसके बाद इमरान खान ने जो पहला शो किया था मीनार पाकिस्तान पे, जिससे हवा बंदी थी पीटीआई की, वो पुरजोश से ज़्यादा था। तो और उसमें जो थी हमने देखा था कि पढ़ी लिखी मिडिल क्लास जो थी वो थी, और ज़्यादातर लोग लाहौर से गए थे और गुलबर्ग से और कैंट से। इसमें जो थी वो बहुत ज़्यादा तादाद हमें नहीं ऐसी नज़र आई। ये पॉलिटिकल वर्कर्स का शो था, ये एक्टिविस्ट थे, और उस तरह से आम पब्लिक का ये शो नहीं था। अच्छा जी, वराज साहब ये भी बताएं कि अब नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने सियासी जंग भी लड़नी है और कानूनी भी। तो आज ज़मानत में एक्सटेंशन के लिए वो जा रहे हैं, फिर सज़ाएं मुअत्तल कराने के लिए भी पूरी उनकी ये कोशिशें हैं। अगर किसी वजह से ये रिलीफ ना मिले और नवाज़ शरीफ की इंतखाबी अहलियत बहाल ना हुई तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? क्या कोई उनके पास प्लान बी भी होगा इलेक्शन जीतने के लिए? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर नवाज़ शरीफ को अदालतों से रिलीफ ना मिला तो ये नून लीग के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और इस वक्त जिस सियासी हवा में वो उड़ रहे हैं उससे उन्हें काफ़ी जो धचका लग जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये धचका लगने का इम्कान कम है, और ऐसा लगता है कि नून लीग जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ चलाएगी। और यूँ भी ये भी लगता है कि ये सारा कुछ जो है ये ऐसे ही नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग होती है पहले पाकिस्तान में, उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और दूसरा, ज़ाहिर है पॉलिटिकल प्रोसेस ने भी आगे चलना है। जनवरी के इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की बन नहीं रही। हमें साफ नज़र आ रहा है कि वो उनके साथ जो उनको वो आज़ादियाँ नहीं मिल रही। वो बहुत सारे लोग जेलों में हैं और वो अपना रवैया भी तब्दील नहीं कर रहे। तो ऐसे में ज़ाहिर है एडवांटेज किसको मिलेगा? जो दूसरी बड़ी पार्टी है, तो वो एडवांटेज नून को मिल रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है दूसरी पार्टी को तो स्पेस अब नहीं मिल रही जो पहले इनको नहीं मिल रही थी। बताइएगा वरायत साहब, मुस्लिम लीग नून की तरह तहरीक इंसाफ के सामने भी एक तवील ऐसा लग रहा है, फ़िलहाल तो कानूनी जंग है। फ़ौजी अदालतों वाले फ़ैसले को तो वो रिलीज़ समझें भी, लेकिन साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म लग जाना तहरीक इंसाफ लीडरशिप के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। आपको चेयरमैन साहब अगला इलेक्शन लड़ते नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, इसमें मेरी बड़ी वाज़ेह राय है कि असूली तौर पे तो उन्हें लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, उस सबको एक इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हमारी ख्वाहिशें बहुत सारी जो हैं वो पूरी नहीं होती। जैसे 2018 में नवाज़ शरीफ को जेल भेज दिया गया था और इलेक्शन करवा दिए गए थे उनके बग़ैर। तो इसी तरह मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा भी शायद लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले और जो है खान साहब को वो मौका ना मिले जो हम सब चाहते हैं कि उनको भी आज़ादी से इलेक्शन लड़ने दिया जाए, ताकि वो भी उनका मौका। शुक्रिया आपका वरायत साहब। 18 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था, अब इन्हें नहीं मिलेगा अपेरेंटली। खैर, बाय द वे मियाँ नवाज़ शरीफ मरी से पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद।